आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी। और जब सेहत की बात आती है तो सेहतमंद रहना तो हर कोई चाहता है, और इस सेहत को पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हम सेहतमंद रह सके। पर जब भी खान पान की बात आती है ना, तो हम कभी कभार थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह हम बाहर से अपनी जिस्म का ख्याल रखेंगे, उसी तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, और स्पेशली जो हमारी किडनी है, वो अंदर से हमारा ख्याल रखेंगे। अक्सर हम ये सुनते हैं कि पथरी हो गई, यानी कि स्टोन हो गया। स्टोन जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन आज हम आपको किडनी स्टोन के बारे में जानकारी देंगे। किडनी स्टोन बहुत ही पेनफुल हो सकता है, लेकिन अगर सही वक्त पर इसको सही इलाज मिल जाए तो इसके होने वाले नुकसान से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप किडनी स्टोन्स के ऊपर किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं या आपके कोई सवालात हैं, तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात हमारे माहिरीन से लाइव डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बस फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। लेकिन उससे पहले अभी फ़िलहाल वक्त है ये खास रिपोर्ट का। नाजरीन, हमारे गुर्दे इंसानी जिस्म के आज़ाए रईसा में शुमार होते हैं और जिस्म को सेहतमंद रखने में किलीदी रोल अदा करते हैं। गुर्दों का काम जिस्म से फासिद मादों का इखराज है। ये खून में पैदा होने वाले गैर जरूरी और फासिद मादों और जायद पानी को अलग करके मसाने में भेज देते हैं, जहां से ये जहरीला मादा खारिज होता रहता है। गुर्दे जिस्म में पानी, नमकियात और दीगर मादों के माबैन तवाजुन बरकरार रखते हैं। इस तवाजुन के बिगड़ने से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है। गुर्दे खून को फिल्टर करते हैं और जिस्म से फुजले को पेशाब में भेजते हैं, जहां से वो खारिज होता रहता है। गुर्दों का दूसरा सबसे आम मर्ज उनमें पथरी का बनना है। जब गुर्दों में बहुत ज्यादा फुजला होता है और जिस्म काफी पेशाब नहीं बना रहा होता है, तो गुर्दों में क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिस्टल दूसरे फुजले और केमिकल्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, ताकि एक ठोस चीज यानी गुर्दे की पथरी बन जाए। ये पथरी उस वक्त तक बड़ी होती चली जाती है जब तक वो पेशाब के रास्ते बाहर न निकल जाए। गुर्दे की पथरी रेत के जर्रों जैसी छोटी या गोल्फ की गेंद जितनी बड़ी हो सकती है। आमतौर पर गुर्दे की पथरी औरतों की निस्बत मर्दों में 3 से 4 गुना ज्यादा पाई जाती है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद में गुर्दे खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है। गुर्दे की बीमारी या गुर्दे की पथरी बहुत खामोशी से जिस्म पर हमला करती है और अक्सर इसकी अलामात जल्द जाहिर नहीं होती। गुर्दे की पथरी की अलामात में कमर, पेट और उसके आसपास के हिस्से में दर्द होना है। ये दर्द अक्सर अचानक शुरू होता है और जब पथरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो दर्द बढ़ जाता है। पेशाब के दौरान जलन होना या खून आना और मतली आना, ये भी गुर्दे की पथरी की अलामात मानी जाती हैं। गुर्दे की पथरी जितना आम मर्ज है, उतना ही संगीन भी हो सकता है। गुर्दे की पथरी की वजह से गुर्दे खराब भी हो सकते हैं। अगर गुर्दे की पथरी का वक्त पर इलाज न किया जाए तो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते रहते हैं। अगर गुर्दे की पथरी बड़ी होकर पेशाब की नाली में फंस जाए तो बहुत तकलीफ हो सकती है। पथरी पेशाब में रुकावट बन सकती है और पेशाब में रेत जैसे ठोस मादे निकल सकते हैं। ये रुकावट अगर लंबे वक्त तक रहे तो गुर्दे मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुर्दे की पथरी का मुकम्मल इलाज मौजूद है और इसे वक्त पर कराना निहायत जरूरी है। गुर्दे की पथरी को लाइफस्टाइल की बीमारी भी कहा जाता है, इसीलिए मुनासिब मिक़दार में पानी पीना, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल, वर्जिश करना और मुस्बत सोच रखना हमें गुर्दे की पथरी से बचा सकता है और हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि एक सही तर्ज ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी सही तर्ज ज़िंदगी हमें ज़रूर अपनानी चाहिए। और आज हेलो डॉक्टर में हमारा मौजू है बैड इम्पैक्ट्स ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि हमारे गुर्दों पर हम पथरी का क्या असर हो सकता है। और हम ये जानेंगे अपने माहिरीन से कि क्यों ये स्टोन्स बनते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर इसके बारे में हमें जल्द से जल्द पता लग जाए तो इसका इलाज क्यों जल्दी से जल्दी हमें करवाना चाहिए, प्रिवेंशंस क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। और इन्हीं सभी मौजूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, किडनी स्टोन्स, किडनी की हेल्थ के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच एक खास पैनल आया हुआ है। आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संदीप महाजन। आप प्रोफेसर हैं एम्स न्यू दिल्ली के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम है। आदाब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजीव सूद। आप हेड ऑफ द यूनिट और फॉर्मर डीन, फाउंडिंग डीन आरएमएल हॉस्पिटल के यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में हैं। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब। आदाब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बीरेंद्र शर्मा। आप आयुष गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हैं। आप बेसिकली एक होम्योपैथ हैं। आपका भी बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप कार्यक्रम की शुरुआत करें तो पहला सवाल मैं डॉक्टर संदीप महाजन आपसे पूछना चाहूँगा। तो किडनी के स्टोन्स की हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखा, ये स्टोन्स होते क्या हैं, और अगर किसी में ये स्टोन हो जाए तो उसके ख़राब नतायज या परिणाम क्या होते हैं? देखिए, कुछ तो हमने विस्तार में आपकी रिपोर्ट में भी देखा। आप समझिए, पेशाब एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है, जिसमें बहुत तरह की सॉल्यूट्स या बहुत तरह का नमक, बहुत तरह के पदार्थ मिश्रित हैं। जब भी ये मिश्रित पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाए और पानी की मात्रा कम हो जाए तो धीरे धीरे वहाँ पे क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, और समय के साथ साथ इन क्रिस्टल्स के ऊपर दोबारा सॉल्ट और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जमने लग जाते हैं जी, जो स्टोन बना देते हैं। तो मोटी सी बात यही है कि अगर हम पेशाब में पानी की मात्रा कम रखें और सॉल्यूट्स, जो ये नमक हैं और जो बाकी पदार्थ हैं जो जमने की फिराक में रहते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा कर दें, तो कहीं ना कहीं ऐसा समय आ जाएगा जब पथरी बनने लग जाएगी। बिल्कुल। तो जो पदार्थ क्या हैं जो जाके जमते हैं किडनीज में स्टोन की तरह, सबसे ज़रूरी जो हम कई बार नहीं समझते वो है नमक जी। तो नमक एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस है ज़्यादातर सब स्टोन्स बनाने में। दूसरा कैल्शियम जी, ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड जी। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इम्प्रॉपर डाइट से आती हैं। अगर हम खाने में नमक की मात्रा बनाए रखें, ज़्यादा बनाए रखें जी, खाने में अगर हम आप समझिए प्यूरिन्स की, एनिमल फैट की, एनिमल प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाए रखें, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है। और ये दो कॉमन न्यूक्लियस हैं जिनके ऊपर बाकी कैल्शियम और ऑक्जेलेट का सॉल्ट आके जमता है जी। तो ये प्रिकॉशंस और ठीक मात्रा में पानी पीते रहना जी। अगर हम, और पेशाब को बहुत देर तक रोके रखना जी। अगर हम कम पानी पिए और पेशाब को बहुत देर तक रोकें, जैसे हम कई बार देखते हैं गर्मियों में पेशाब बहुत गाढ़ा हो जाता है, बहुत पीला आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरी मात्रा में पानी नहीं पिया जी, और काफ़ी देर बाद यूरिन होल्ड करके पेशाब करने जा रहे हैं। तो ये सब कारण है स्टोन बनने के, तमाम वजूहात डॉक्टर साहब। और स्टोन बनने में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स होते हैं जी, बार बार होना। जिसको आज स्टोन बना है उसको अपनी लाइफ टाइम में 50% 60% दोबारा चांस है स्टोन बनने का। तो अगर हम अपनी जीवन शैली को इम्प्रूव ना करें, प्रिकॉशंस ना लें, तो ये स्टोन्स बार बार बनते रहेंगे। और पेशाब की वजह से, लगातार रुकावट की वजह से किडनीज के ऊपर लोड ज़्यादा बन जाता है, जो बाद में किडनीज खराब कर सकता है जी। पथरी की वजह से यूरिन में इन्फेक्शन भी आ सकती है जी। और ये यूरिन इन्फेक्शन अगर किडनीज तक पहुंच जाए जी, तो वो आगे जाके किडनीज को खराब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। डॉक्टर संदीप, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि किस तरह से स्टोन्स बनते हैं। डॉक्टर सूद, इससे पहले कि हम स्टोन्स के बारे में और जानें, पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो किडनी है, जो गुर्दा है हमारे जो जिस्म में, इसका फंक्शन क्या होता है और ये क्यों हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है? देखिए, जो गुर्दा है ये हमारा एक वाइटल ऑर्गन है और इसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। और ये हमारे सारे वेस्ट, जैसे रिपोर्ट में भी बताया,
हमारे शरीर से वो पानी के साथ बाहर निकालता है। वेस्ट मटेरियल डॉक्टर साहब। वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट जो है, और स्पेशली जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं, हमारी जो प्रोटीन्स हैं जब वो आपकी डाइजेस्ट होती हैं तो उसके अंदर से कोई 200 तरह के अलग अलग नाइट्रोजनस पदार्थ निकलते हैं, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, इस नाम से काफ़ी फेमिलियर है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इनका बाहर जाना ज़रूरी है क्योंकि एक टॉक्सिसिटी करते हैं बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो जाए। गुर्दे का दूसरा काम है कि गुर्दा हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसके अंदर एक रेनिन नाम का केमिकल है, वो निकलता है और वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। गुर्दे का तीसरा काम है कि हमारे जो खून बनता है, जैसे हमारी बोन मैरो में बनता है, बोन्स में बनता है, इस तरह से गुर्दा खून बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये भी एक ऐसा ऑर्गन है जो उसमें भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। तो अगर गुर्दा हमारे शरीर में, हमारे 2 गुर्दे दिए हैं कुदरत ने, और अगर इनमें से एक गुर्दा खराब भी हो जाए या डोनेट कर दिया जाए और तो भी हमारी हमारा हम ठीक से चल सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर 2/3 भी एक गुर्दा बच जाए तो उससे भी हमारा शरीर जो है वो उसको सहन करेगा, और हमारा यूरिन आउटपुट और जो हमारा पेशाब का बनना और जो ये वेस्ट बाहर निकलना है वो होता रहेगा। पर एक क्रिटिकल लेवल आता है। हमारा गुर्दा जो है छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है, वो फिल्टर्स होते हैं, नेफ्रॉन्स भी डॉक्टर साहब, नेफ्रॉन्स बोलते हैं उनको। और अगर ये नेफ्रॉन्स कम हो जाए किसी वजह से, ये तो मैं नॉर्मल गुर्दे की बात कर रहा हूँ, तो आपका पूरे साइज का गुर्दा भी नेफ्रॉन्स कम होने की वजह से परमानेंट डैमेज होती है। अगर ये डैमेज हो जाए यूनिट्स तो दोबारा नहीं बनती। तो इसलिए नेफ्रॉन, हम सर्जरी भी करते हैं तो नेफ्रॉन स्पेयरिंग बोलते हैं कि उनको रोक के, हम पहले बड़ी बड़ी सर्जरी करते थे, गुर्दे को काट के पथरी निकालते थे या ट्यूमर निकालते थे। अब ये माना गया है कि अगर बचा सकें तो नेफ्रॉन्स को बचा लें। तो गुर्दे के जो काम हैं वो ये शारीरिक काम हैं, और उसके लिए ये हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसके अंदर आज जैसे हम पथरी की बात कर रहे हैं, तो अगर पथरी हो तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो उससे पथरी हो सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो क्या पहले आया, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन अगर कुदरत ने हमें 2 गुर्दे दिए हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी अच्छे से हिफाजत करें ताकि दोनों स्वस्थ रहें और हमारा जिंदगी आसानी से चल सके। और मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर शर्मा आपका। डॉक्टर साहब बेसिकली एक होम्योपैथ हैं, तो होम्योपैथ का क्या नज़रिया है गुर्दे की बीमारियों के लिए, स्टोन्स को लेकर स्पेशली? देखिए, अगर हम होम्योपैथी को आम जनता में लें तो सबसे पहले जनता का विश्वास पथरी के ऊपर, गुर्दे की पथरी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। कारण ये है कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो पथरी को निकालने के लिए, पथरी को डिज़ोल्व करने के लिए बहुत कारगर। डिपेंड करता है कि पथरी का साइज़ क्या है। अगर पथरी किसी भी साइज़ की हो सकती है, 1 mm से लेके वो 20 mm, 10 mm, 30 mm या उससे भी बड़ी हो सकती है, जैसे कि अभी आपके प्रोग्राम में भी दिखाया। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि दवाई लेने से पहले उस पथरी का साइज क्या है। बिल्कुल। अगर उस पथरी का साइज 10 mm से ज़्यादा है तो वो गुर्दे को डैमेज कर सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर पथरियाँ बन रही हैं और अपने आप वो निकल रही हैं। वो तो बाई एनी इन्वेस्टिगेशन पकड़ में आता है कि उनके गुर्दे में पथरी थी। और दूसरा ये है कि होम्योपैथी की जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये लिटरेचर में मेंशन्ड है कि ये पर्टिकुलर साइड की दवाइयाँ हैं। अगर आपके दाहिने गुर्दे में पथरी है और नीचे जो यूरेटर है उसके किस पार्ट में पथरी है, या नीचे ब्लैडर में पथरी आ गई है, तो हर एक पार्ट के लिए अलग दवाई है और वो बिना डॉक्टर की सलाह से वो दवाई नहीं दी जा सकती। सेकंड, लोगों में धारणा है कि 1-2 दवाइयों के नाम सुन लेते हैं और उनको पीना शुरू कर देते हैं। उससे उल्टा शरीर को नुकसान होता है, बजाय कि पथरी निकलने के पथरी बननी भी शुरू हो जाती है उन दवाइयों से। तो ऐसा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। किसी अच्छे चिकित्सक से आप सलाह लीजिए और पहले ये पता कीजिए कि पथरी का साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। सेकंड, वो जो पथरी है वो उसके नेचर क्या है। पथरी 3-4 प्रकार की हो सकती है। कैल्शियम ऑक्सलेट की हो सकती है, कैल्शियम फॉस्फेट की हो सकती है,
स्टूवाइट की पथरी हो सकती है, उसके यूरिक एसिड की पथरी हो सकती है, और कई बार सिस्टाइन से भी पथरी बन सकती है। तो इन सब में ये पता करना कि पथरी की नेचर, और वो हमारे जो यूरिन रिपोर्ट होती हैं उसमें अक्सर पता चल जाता है कि कितना कैल्शियम आ रहा है, कितना ऑक्सलेट आ रहा है, तो उससे हम एक असेस कर सकते हैं कि इससे ये पथरी बनने की संभावना हो सकती है। और पथरी बनने का मेन कारण जो है वो हमारी डाइट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा साल्ट लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिसको पता लग गया कि जी पथरी बनना शुरू हो गई, वो अपना कैल्शियम सब बंद कर देते हैं। वो डाइट का कैल्शियम भी बंद कर देंगे, सप्लीमेंट कैल्शियम ले रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। डाइट का कैल्शियम, जो डाइटरी कैल्शियम है, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है पथरी निकालने को जितना कि मेडिसिन है, क्योंकि वो कैल्शियम अंदर जाकर ऑक्सलेट से वो एक्सक्रीट होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि खुराक का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आपने जो सब टेस्ट की बात की, अगर मैं अपने तमाम टेस्टों का जिक्र किया कि हमें पहले उसका साइज है और व्हाट काइंड, किस तरह की पथरी है, तो इसमें तो फिर एलोपैथिक टेस्ट ही कराने पड़ते हैं या होम्योपैथी में भी कोई इस तरह के टेस्ट मौजूद है? टेस्ट किसी साइंस के नहीं है, टेस्ट तो कॉमन है। जैसे एक एक्सरे है वो दैट इज ए कॉमन टेस्ट फॉर ऑल साइंसेस, एक अल्ट्रासाउंड है वो सबके लिए कॉमन है, या हम उसके लिए जो पाइलोग्राफी करते हैं वो भी सबके लिए कॉमन है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, वो एक डायग्नोस्टिक किट्स हैं जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि हमें कौन सी दवाई आपको मदद मिलती है। टेस्ट के बारे में अभी एक बार हम डिटेल में और बात करेंगे कि सिम्टम्स कैसे होते हैं और कब हमें इन टेस्ट के लिए जाना चाहिए। उससे पहले डॉक्टर संदीप आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और अगर हम इसको अपनी फूड हैबिट से अगर हम इसको जोड़ें तो इसको आप किडनी पर किस तरह से ये स्टोन बन सकते हैं, किडनी पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर हम अपनी फूड हैबिट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेते हैं? तो काफ़ी देर से इसी चीज़ पे हम स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने भी रिपोर्ट में दिखाया, ये लाइफस्टाइल डिजीज ही है। मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा रखना, एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाना, चाहे वो मटन चिकन हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर में स्टोन बनने के जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा बहुत बढ़ा देती है। यूरिक एसिड हमारी एनिमल प्रोटीन से आता है, सॉल्ट हमारे खाने में जो आता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस बनता है स्टोन्स बनने का। और तीसरी जो बात है ऑक्सलेट, हम कई बार धारणा रहती है कि कैल्शियम का स्टोन बन रहा है तो कैल्शियम कम करना है। खाने में कैल्शियम एक तरह से मदद करता है कि वो पेट के अंदर ऑक्सलेट जो कैल्शियम के साथ जाके पथरी में स्टोन बनाता है, कैल्शियम पेट में ही उसे बांध देता है और फिर वो पेट के रास्ते निकल जाता है, तो वो स्टोन के लिए उपलब्ध नहीं रहता। अगर हम खाने में कैल्शियम की मात्रा कम कर देंगे तो ऑक्सलेट पेट से उतना ही ब्लड के अंदर आएगा और ब्लड के थ्रू किडनीज के रास्ते, यूरिन के रास्ते निकलेगा, जिससे स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको कैल्शियम बंद करना है, तो हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें नमक कम रखें, कोई ऊपर से टेबल सॉल्ट कम से कम इस्तेमाल करें, अचार चटनी पापड़ वगैरह कम इस्तेमाल करें, अच्छी हेल्दी डाइट विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक, ये एक बैलेंस डाइट रहेगी आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, चाहे वो स्टोन डिजीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो किडनी डिजीज। तो इसमें अगर हम समझना चाहें कि कंटिन्यूअस किसी भी चीज़ का ज़्यादा अपनी डाइट में लेना भी क्या स्टोन्स बना सकता है? जैसे अभी आपने एनिमल उसकी बात की, जैसे आपने अभी नॉन वेज की बात की, अगर वेजिटेरियन भी हम बात करें तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एक्सेस में लेना, कंटिन्यूएशन में लेना अपनी डाइट में, वो कहीं ना कोई स्टोन्स बना सकता है। बिल्कुल, हेल्दी बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। पेट से एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई आजकल तरह की सर्जरीज चल रही हैं कि वजन कम करने के लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज करवा रहे हैं, राइट, या किसी की आंतड़ियाँ काफ़ी हद तक डैमेज हो गई हैं तो उनको छोटा कर दिया गया है। ऐसे केसेस में भी ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे पथरी बन जाती है। तो भगवान ने हमें पूरा का पूरा इसी तरह से बनाया गया है कि हम अपनी जो डे टू डे बैलेंस डाइट की नीड्स हैं वो पूरी ठीक से कर पाए। जहाँ हम ये अपनी भगवान की दी मात्रा, चाहे वो इंटेस्टाइन्स की कम कर दें या डाइट ऐसे कर दें जो हमारे लिए उचित नहीं है, जो बैलेंस्ड नहीं है, वहाँ पे डेफिनेटली
ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, चाहे मोटापा हो, चाहे पथरी हो, चाहे। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं अगर बैलेंस है, बैलेंस बिगड़ने पे चीज़ें अपने आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर राजीव सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर किडनी स्टोन्स को बिना इलाज के यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स, क्या परेशानियां हमारी किडनी की हेल्थ पे पड़ती है? और डॉक्टर साहब यही हमारी रिपोर्ट में अभी बताया गया था कि मेल फीमेल का रेशियो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें भी थोड़ा हमें बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि हम लोग स्टोन बेल्ट में रहते हैं, दिल्ली के अंदर। ये स्टोन जो हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया, जियोग्राफिकल एरियाज में ज़्यादा बनते हैं। अब ये क्यों बनते हैं, इसमें इडियोपैथिक स्टोन भी हैं, और जैसा हम कारण ढूंढ रहे हैं कि डाइट एक कारण है, कारण और भी हैं। फर्नेसेस के पास काम करते हैं लोग, आप ड्राइवर्स हैं, हीट की ज़्यादा एक्सपोजर है, या आप डेजर्ट्स में हैं, इन सब जगहों पे स्टोन ज़्यादा बनते हैं और ये स्टोन बेल्ट में भी आते हैं। वर्ल्ड में पूरी स्टोन बेल्ट्स हैं और उन स्टोन बेल्ट्स में एक स्टोन बेल्ट इंडिया से निकलती है, जो हमारी दिल्ली से भी होके निकलती है, नॉर्थ वेस्ट उसमें जाती है, लाहौर और पेशावर तक जाती है। इसमें रहने वाले लोगों को स्टोन ज़्यादा बनते हैं। तो इसके अंदर जलवायु, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी डाइट है और हमारे जो शरीर में फ्लूइड है, इन सब का जो बैलेंसेस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस ख़राब हो जाते हैं। इन सब के बारे में हमको ये जानना ज़रूरी है कि डाइट जब हम बात करते हैं तो उसमें फ्लूइड्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करें तो सीजन्स भी एक रीज़न हो सकता है, सीज़न वाइज में भी कुछ रहता है कि जैसे गर्मियों का सीज़न है, ज़्यादा पानी पिया जाता है, वहीं सर्दियों का सीजन आ जाता है, पानी हम लोग कम लेना शुरू कर देते हैं। वाटर इनटेक तो हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि वाटर इनटेक जब हमारा कम हो जाता है और सीजनल जब चेंजेस आते हैं तो क्या वो भी एक रीजन बन सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम पानी पीते हैं, हमको इतना पानी पीना चाहिए कि यूरिन कलर्ड ना आए, अच्छा। वाटर की तरह वाइट आए। गर्मियों में आपको उसके लिए ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, सर्दियों में थोड़े पानी से भी काम चलेगा। 2 से 3 लीटर एक एवरेज मानी जाती है, और अगर आप कुछ और लिक्विड्स ले रहे हैं उससे बैलेंस होता है। ये तो एक बात होगी कि स्टोन हमारे हीट से भी इडियोपैथिक होते हैं, जिसका कारण अभी तक नहीं पता चला। इन्फेक्शन की मैं बात कर चुका, स्टोन के कई कारण, और एक कारण है पैदाइशी स्टोन। आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि किडनी से बनता हुआ दिखाया, और वो नीचे आता हुआ दिखाया, तो रुकावट। जैसे बच्चा पैदा हुआ उसमें ऊपर रुकावट हो गई पैदाइशी, या फिर नीचे हो गई रुकावट, जो उसकी नली है, यूरेटर है या यूरेथ्रा है। और जब मेल है उसके अंदर 2 चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि उनका जो यूरेथ्रा है, मेल यूरेथ्रा जो है वो थोड़ी फीमेल यूरेथ्रा से लंबी होती है, उसमें रुकावटें ज़्यादा होती हैं। उसकी स्किन की रुकावट हो सकती है, उसके अंदर लेंथ ज़्यादा है, और प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है 40-50 साल में बढ़ना, गदूद जिसको बोलते हैं। अब ये गदूद जब बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर जो ब्लैडर है, जो मसाना है, उसके अंदर कुछ डिस्फंक्शन हो जाए, यूरिन ठीक से नहीं निकल रहा, तो स्टैग्नेशन हो जाता है। अब ये सब चीजें जब होती हैं, इसमें एक और फैक्टर मैं आपको बताऊं सर, एक और फैक्टर के लिए हम यहीं पर आपको रुकेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हेलो जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नैन्सी बात कर रही हूँ, दिल्ली से। हाँ, नैन्सी दिल्ली से बोल रहे हैं। आपकी क्या उम्र है? जी जी मैम, फर्स्टली आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, काफी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। इवन किडनी स्टोन्स के बारे में मेरा बहुत बेसिक और बहुत छोटी छोटी बातें मेरे को कंफर्म करनी है। जी बताइए। तो फर्स्ट बात ये है कि लाइक इसमें कुछ एज का फर्क पड़ता है कि किस एज में हो सकता है, किसका नहीं हो सकता? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट मी आस्क अनदर वन आल्सो। उसमें ये है कि लाइक काफी बार ना ये कहते हैं कि आप मेडिसिन ले लो, मेडिसिन के थ्रू वो हट खत्म हो जाता है आपका किडनी स्टोन, लेकिन वो दोबारा आ जाता है। तो ये ऐसा होता है कि ये एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी बंद नहीं होता, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और कुछ ऐसा है कि लाइक कभी भी हो सकता है, आप जेनेटिक होता है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, बट नहीं, आपके बेसिक सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छे हैं वाकई। और डॉक्टर सूद, आप मैं इसी पे आ रहा था। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो ये जो है स्टोन, एवरीबडी इज नॉट स्टोन फार्मर। हर आदमी में स्टोन नहीं बनता। आप उसको डेजर्ट में रखें, उसको हीट के पास रखें या क्या, क्योंकि हमारे स्टोन में
नेचुरली स्टोन इनहिबिटर्स होते हैं। अच्छा। और वो इनहिबिटर्स जिन लोगों में डेफिशिएंसी होती है उनमें स्टोन बनता है। जब उनको फेवरेबल फैक्टर मिलते हैं, डाइट में प्रॉब्लम मिलती है, लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम मिलती है, जो आप लिक्विड्स ले रहे हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमारे इसमें स्टोन बनना शुरू होते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कंसंट्रेशन होती है, हमारा यूरिन कंसंट्रेट होता है। जब आप पानी के अंदर एक नमक डालना शुरू करें, एक पॉइंट आता है, वो घुलना बंद हो जाता है। हमारे यूरिन में एक स्पेशल करैक्टर है कि वो उससे भी आगे स्टेज तक उसको सोल्यूट को घोल लेता है। अच्छा। तो ये प्रोटेक्टिव है। पर अगर वो फैक्टर्स मिसिंग है तो ये उसको जल्दी प्रेसिपिटेट करता है और न्यूक्लियस बनाता है, और उसके ऊपर फिर जैसा डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि उस पर और केमिकल्स आके वो यूरिक एसिड का या कैल्शियम ऑक्सलेट का एक न्यूक्लियस बन के और उसके ऊपर साल्ट्स जम जाते हैं। और अगर कहीं रुकावट है या स्टैग्नेशन है या गुर्दे का नीचे का हिस्सा, आप ऊपर के हिस्से का स्टोन तो निकल जाएगा, अब नीचे के हिस्से में हम जब सीधे खड़े हैं या जब हम सोते हैं तो हमारा जो ये नीचे का हिस्सा है ये ड्रेन नहीं कर पाता। हमारा आगे का ऊपर का हिस्सा आगे होता है और नीचे का हिस्सा पीछे होता है। तो हर स्टेज के अंदर हमारा जो गुर्दे का नीचे का हिस्सा होता है उसमें स्टोन ज़्यादा बनते हैं और उसके अंदर बार बार स्टोन बनते हैं। और जैसा इन्होंने पूछा क्यों बनते हैं, उसका आंसर तो मिल गया होगा कि उसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं या कोई रुकावटें हैं या इन्फेक्शन है या हेरिडिटरी है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वर्कअप या जेनेटिक वर्कअप। अभी इतना नहीं होता क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं है। या फिर हमने कुछ हाइड्रोजेनिक किया, हमने जैसे इंटेस्टाइन वगैरह की बात हो रही थी, हमने बेट्रिक सर्जरी कर दी, हमने स्टमक छोटा कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल ली, उससे भी होता है। और अब इन्होंने एज का क्वेश्चन पूछा जो कि एक बहुत अहम है। आज से 50-60 साल पहले बच्चों में स्टोन ज़्यादा होते थे। कहाँ होते थे? मसाने में। क्यों होते थे? डेफिशिएंसी से होते थे, विटामिन ए डेफिशिएंसी से होते, वो प्राइमरी स्टोन होते थे। और आजकल जो ज़्यादा स्टोन है वो किडनी के होते हैं, और किडनी के स्टोन जो है वो प्राइमरी स्टोन है, वही नीचे उतर के आते हैं और वो बनते हैं। और अगर कहीं रुकावट में फंस जाएं तो वो प्राइमरी स्टोन के पीछे सेकेंडरी स्टोन्स बन जाते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर सूद, हम ये समझे कि जैसे आपने पहले बताया कि मतलब पहले कम देखने को मिलता था, अब बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है तो इस वजह से अब ये किसी भी उम्र में हमें ये स्टोन्स हो सकते हैं। स्टोन्स हो सकते हैं, मेल्स में ज़्यादा होते हैं, बच्चों में पहले ज़्यादा होते थे, मसाने में अब ये स्टोन ज़्यादा होते हैं। और पहले और अभी में ये भी फ़र्क है कि हमने अल्ट्रासाउंड तो किसी और चीज़ के लिए कराया, एक्सरे तो किसी और चीज़ के लिए कराया और स्टोन देख गया, तो इसको इंसिडेंटल बोलते हैं। और ये स्टोन कई बार ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं और वो रुकावट नहीं कर रहे तो दर्द नहीं करते, पर अगर इन्फेक्शन है उसमें भी एसिम्प्टोमेटिक सर इन्फेक्शन के और यूटीआई और इससे रिलेटेड बातें अभी करेंगे। इससे पहले डॉक्टर वीरेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात तो कर रहे हैं स्टोन्स की, पथरी की, कैसे होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन किन को होने के चांसेस होते हैं, पर अगर किसी को स्टोन होता है, पथरी होती है, तो उसको वो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या साइंस उनको नजर आते हैं कि जिससे उन्हें ये पता चले कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई किडनी? देखो, जो स्टोन है, अगर स्टोन एक जगह स्टैग्नेट है, लोकलाइज्ड है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, जैसे ही उसकी मूवमेंट होगी, जो हमारी पाइप होती है इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही संकरे हैं, जो बहुत नैरो है, उस जब संकरे पॉइंट से वो स्टोन पास करेगा तो वहाँ वो फंस जाता है। अच्छा। और जैसे ही वो फंस गया तो उससे स्पाज्म पैदा होगा और उस एरिया में पेन होना शुरू हो जाएगा। और यूजुअली जो पेन है उसके साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, नाउजिया शुरू हो जाएगा, पेन रेडिएट होगा, ऊपर से नीचे जाएगा, और उस पेन मतलब क्रैम्पिंग टाइप ऑफ पेन होगा, और उसमें यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन आना भी शुरू हो जाएगा। बार बार हाजत होगी पेशाब करने की पर पेशाब आएगा नहीं, यूरिन ड्रॉप वाइज आएगा, मरीज बार बार कहेगा कि मेरे को पेशाब आ रहा है पर हो नहीं पा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि स्टोन कहीं इम्पैक्ट हो गया है। और उस इम्पैक्ट को दूर करने के लिए हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर राइट साइड का किडनी स्टोन इन्वॉल्व है तो पेन राइट में होगा, अगर लेफ्ट में है
तो लेफ्ट साइड में अभी होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, आपका फिर बात थोड़ी देर में पूरी करवाएंगे। हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये प्रोग्राम जो आपका चल रहा है बड़ा अच्छा है जी धन्यवाद। इसमें आप जिस तरह से बताते हैं चीजें, तो अभी मैंने को ना एक सवाल पूछना है। मैं बोल रहा हूँ, डेविड नाम है मेरा। हाँ जी, और मैं इधर हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। ये होम्योपैथिक के डॉक्टर से बात करनी है मैंने। ठीक है, अभी आप जी, वो आप ही से आपको बात सुन रहे हैं। कराएंगे। हाँ, आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब एक बात पूछनी है कि होम्योपैथिक का जो इलाज है पथरी का, बहुत अच्छा इलाज है और लोग करते भी है, फायदा होता भी है, ऐसा हमने देखा भी है जी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे किसी बंदे को ना पथरी हो गई एक बार और उसने आपका होम्योपैथिक का इलाज कर लिया, वो दवाइयाँ आती हैं आपकी जी, और पथरी निकल गई, अल्ट्रासाउंड में है नहीं अब पथरी, जी। ठीक है जी। अब क्या उसे सारी जिंदगी एक तरह से परहेज के तौर पे वो दवाई बार बार खानी चाहिए या कुछ कुछ समय पे खानी चाहिए, ये बता दीजिए जी आप। देखो, सबसे पहले तो अगर किसी को पथरी थी और वो दवाई से निकल गई तो इट मीन्स के उसके शरीर में पथरी बनने की टेंडेंसी तो है। वो पथरी चाहे साल बाद बने, 2 साल बाद बने या इवन 10 साल बाद बने, पर पथरी बनने की संभावना है। तो उस केस में उस पर्टिकुलर जो शख्स है उसको अपना जो लाइफस्टाइल है जिससे पथरी बनने की संभावना बढ़ती है, जैसे उसका खान पान है, उसकी वाटर इनटेक है, फ्लूइड इनटेक कैपेसिटी है, ये सारी बढ़ जानी चाहिए। जरूरी नहीं है उसको सारी जिंदगी दवाई खानी है। अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, अपनी डाइटरी बैलेंस कर लेता है अपनी डाइट को, जिससे कि पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि जो हमारे जंक फूड्स हैं या जो ब्रेवेजेस हैं या ये जो अननेचुरल पल्प आते हैं, फ्रूट पल्प, तो उनसे पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। या ऐसे फूड जिसमें प्यूरिन्स होता है उनकी वजह से भी, जैसे नॉन वेज है, मीट है, फिश है, इनसे पथरी बनने की संभावना पर्टिकुलर व्यक्तियों में ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा करने से अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और वो सारी प्रिकॉशन लेंगे जिससे पथरी बनती है, तो आई थिंक सो कि फ्यूचर में आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही सही। बिल्कुल डॉक्टर महाजन, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो किडनी स्टोन्स की अक्सर डॉक्टर्स जांच करवाते हैं, इसके पीछे क्या उनका पर्पस रहता है डॉक्टर साहब, और इसका डायग्नोसिस किस तरह बनाते हैं? देखिए, डॉक्टर सूद ने भी बताया, आजकल ज़्यादातर कई बार बीमारी हमें अल्ट्रासाउंड, जिसे इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं, किसी ने अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराया और उसमें पता चला स्टोन है। स्टोन की क्लासिक प्रेजेंटेशन तो सीवियर पेन के साथ है कि जिस तरफ की पथरी है उस समय उस तरफ बहुत तेजी से पेन उठेगा, कॉलिकी पेन। मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस। आदमी छटपटा जाता है उस दर्द में। पेशाब की मात्रा रुक रुक के आती है, पेशाब रुक रुक के आता है, लाल रंग का पेशाब भी आ सकता है। ऐसी प्रेजेंटेशन तब है जब स्टोन इम्पैक्टेड है या मूव कर रहा है। अगर स्टोन इंसिडेंटल, जिसे हम कहते हैं, किडनी में जो नीचे वाले छन्नी जहाँ पे इकट्ठी होती है वहाँ पे इंसिडेंटल फाइंडिंग है, छोटा स्टोन बन रहा है, या कहीं आप समझिए, क्योंकि यूरेटर पे जितने स्टोन्स हैं ज़्यादातर वो मूवमेंट में रहते हैं और वो पेन करते हैं। तो अगर वो वाइडर साइड पे है तो वहाँ पे पेन नहीं होगा, वो ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड या इंसिडेंटल फाइंडिंग के रूप में आएगा। तो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन तो इनफैक्ट आजकल इंसिडेंटल फाइंडिंग ही है। सर, यहीं पर आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम वीरेंद्र है मैडम। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी माता जी की उम्र 82 के करीब है, 80-82 के करीब है। अच्छा। तो उनको गुर्दे में पथरी है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि सर्जरी इस उम्र में नहीं हो सकती, क्या हो सकती है या दवाइयों से ज्यादा थी, क्या सोल्यूशन है इस चीज का? जी बिल्कुल, डॉक्टर महाजन आप बताइए। 82 ईयर्स की इनकी एज है मॉम की। देखिए, पथरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर तो हम साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। 8 mm तक का जो पथरी है या 10 mm तक की जो पथरी है वो ज़्यादातर खुद ही निकल जाती है, वो ज़्यादा कष्ट नहीं देती। 5 mm तक तो डेफिनेटली 100% निकल जाएगी। जब हम 8 से 10 mm की पथरी की बात कर रहे हैं या 10 mm से ऊपर की बात कर रहे हैं, वो खुद निकलने के चांसेस कम है, क्योंकि पेशाब का रास्ता इससे ज़्यादा संकरा है, इससे ज़्यादा टाइट है, तो वो निकल नहीं पाएगी। अगर वो ऐसी जगह है जहाँ वो पेशाब की रुकावट कर रही है तो तब तो सर्जरी करा लेनी चाहिए।
अगर वो ऐसे एरिया में पड़ी है जहाँ पेशाब की रुकावट नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है और साइज उसका 8-10 mm है, तब हम वेट कर सकते हैं। अगर बहुत पेन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रही है यूरिन की, तब भी बेटर है सर्जरी निकाल लें। डॉक्टर सूद जैसे बताएंगे, बहुत सारे विकल्प हैं सर्जरी में आजकल अवेलेबल, बहुत सारे तरीके हैं, बिना इन्वेजिव हुए, बिना मेजर चीरफाड़ किए या बिना बड़ा चीरा लगाए भी पथरी निकाल सकते हैं। तो अगर परसिस्टेंट बार बार इन्फेक्शन है, दर्द उठ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो तब उम्र कोई भी हो, बहुत सारे विकल्प हैं सर्जरी के हमारे पास अवेलेबल जिनसे ये काम किया जा सकता है। तो मतलब आपके हिसाब से अगर 82 एज है उनकी मॉम की, तो लेकिन देयर आर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके जरिए हम उस पथरी को आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप हमें बता रहे थे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो एक बार पथरी है तो उसका कारण जानना जरूरी है। तो यूरिन में इन्फेक्शन रूल आउट करना एक यूरिन कल्चर की जांच है। डॉक्टर साहब ने भी बताया यूरिन के हम 24 आवर्स की जांच करते हैं, जिसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पदार्थ किस मात्रा में निकल रहा है, जिससे हमें एक संकेत मिल सकता है कि किस वजह से पथरी बन रही है। जिसमें कैल्शियम फॉर्मर्स जैसे यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, इसकी मात्रा चेक करते हैं। और कुछ पदार्थ जो स्टोन बनना कम करते हैं उसकी मात्रा चेक करते हैं, जैसे सिट्रेट। एक बार हमें यह पता चल जाए, और साथ में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में वही कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड और किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। इनसे हमें कुछ हद तक संकेत मिल सकता है कि किस वजह से किडनी में स्टोन्स बन रहे हैं। ज़्यादातर ये टेस्ट तभी कराते हैं अगर बार बार पथरी बन रही है। एक बार पथरी के लिए शायद हम ब्लड टेस्ट तक ना जाएं और खाली यूरिन टेस्ट में ही छोड़ दें। एक बार हमें कारण पता चल गया तो उसके हिसाब से हम आगे का इलाज कर सकते हैं, ताकि पथरी दोबारा ना बने या बनने की जो मात्रा है वो कम हो जाए। तो जैसे कई लोगों को यूरिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम जा रहा होता है, तो उसके लिए एक दवाई दे सकते हैं जिससे कैल्शियम जाना कम हो जाए। कई लोगों में सिट्रेट की मात्रा कम होती है, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पेशाब में पथरी नहीं बनने देता। तो हम दवाई के जरिए सिट्रेट दे सकते हैं। कई लोगों में जैसे इन्फेक्शन है, स्ट्रोवाइट स्टोन्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं। यूरिन का पीएच, मतलब वो कितना एसिडिक है या कितना एल्कलाइन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जानने के लिए कि कौन सी पथरी बनेगी। तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं दवाइयों के माध्यम से। तमाम हमारे पास संभावनाएं हैं। डॉक्टर सूद, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर से एक ईमेल आई है, कपिल हैं दिल्ली से, उनको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है। तो इनका पूछना है क्या इससे भी किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और दूसरा किस तरीके से वो किडनी को अपनी हेल्दी रख सकते हैं। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस एक बिल्कुल अलग बीमारी है, पर क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन से स्टोन तो बन ही सकते हैं, पर इसके सिम्टम बिल्कुल अलग होते हैं। इनको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बोलते हैं। ये प्रोस्टेट के, कैंसर प्रोस्टेट के, प्रोस्टेटाइटिस के ये ओवरलैपिंग सिम्टम होते हैं। इसको लोअर ट्रैक्ट के सिम्टम्स का सिंड्रोम बोलते हैं। और पथरी होना इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती, इन्फेक्शन है क्योंकि इसलिए पथरी बन सकती है। इसमें आपको जो ये पथरी का जो कंपोजिशन है, जो हम बात कर रहे हैं, या फिर हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, इस सारे के अंदर ये भी समझना जरूरी है कि पथरी अलग अलग कंपोजिशन की होती है। 3/4 पथरी या 2/3 आप बताइए, हमारे यहाँ तो 3/4 होती है, कैल्शियम ऑक्सालेट होती है। और जो ये पथरी होती है ये अलग अलग होती हैं। कैल्शियम ऑक्सालेट की जो पथरी है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, और जब वो छोटा भी नीचे चलता है तो वो उसको छीलता हुआ अंदर पेनफुल होता है, पेनफुल भी होता है, उसको स्क्रैच भी करता है हमारे सिस्टम को, और उसके अंदर हमारे ब्लड आता है, यूरिन के अंदर पेन होती है। अगर हमारे शरीर में किडनी में पथरी है तो हमारी जो पेन है वो या पीछे होगी और या आगे होगी, और रेडिएशन की जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वो आगे से मूवमेंट करती रहेगी। दोस्तों इसीलिए प्रेजेंटेशन वो आएगी, वो पेन होगी जो रेडिएट करेगी इस एरिया में। और अगर वो नीचे यूरेटर में आ गई, ये चेंज होती रहती है पेन। तो इसका मतलब स्टोन मूव कर गया और वो पेन अब आपके ऊपर से ग्रोइन की तरफ जाना शुरू हो। कई बार ये अमूमन सुनने में भी आता है बैक पेन का, पहले बैक में थी, अब यहाँ हो रही है, फिर वो मसाने में आ जाती है। तो मसाने में स्ट्रेंगुरी होती है, पेनफुल मिक्सचुरेशन होती, मतलब पेशाब में दर्द होती है करने में, लास्ट में ब्लड आता है, इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये सारे उसकी पोजीशंस भी हमको पता चलती हैं। और जो हाँ इमेजिंग की बात हम कर रहे थे,
इमेजिंग के अंदर एक्सरे में तो आता ही है, अल्ट्रासाउंड तो आजकल एग्जामिनेशन की एक एक्सटेंडेड आर्म है, उसमें इंसिडेंटल आते हैं या जब किसी को सिम्टम है तो हम उनमें टेस्ट करते हैं। आजकल सीटी स्कैन के अंदर एक ड्यूल एनर्जी सीटी स्कैन आ गया है। पहले ये होता था कि पथरी आई, उसको हमने कलेक्ट किया या उसको निकाला शल्य चिकित्सा से, और उसके बाद सर्जरी के बाद उसको हमने टेस्ट के लिए भेजा, इंफ्रारेड से किया या उसको केमिकल से किया टेस्ट लैब के अंदर बायोकेमिस्ट्री में, और उसमें हम देखते थे इसका कंपोजिशन क्या है। आज ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया और ऐसी सीटी मशीनें आ गई हैं कि हम उसको इमेजिंग में ही बता देते हैं कौन सी पथरी है। अच्छा, अरे वाह। तो उसके अंदर अब ये डिफरेंशियल पहले ही पता होता है। और हमारी जो पद्धतियां हैं, जो बात कर रहे थे कि कौन सी पद्धति अब इस्तेमाल करनी है, ये साइज के ऊपर, अच्छा, और उसके कंपोजिशन के ऊपर और पोजीशन के ऊपर, इस पे निर्भर करता है। जैसे आपने अभी बात की कि कुछ दवाइयां खा के, या जिसको मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी बोलते हैं, MET, अब वो थेरेपी है कि आप उसको पथरी को कुछ दवाइयां जो आपकी पेशाब की नली को रिलैक्स कर दें जी, और उस दर्द को कम कर दें, साथ में पेन किलर्स डालें, और कुछ अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह हैं, उनका कुछ सिस्टम ऐसा करें कि वो पथरी जो है धीरे धीरे मूव कर रही है, पेन कर रही है, वो जल्दी पास हो जाए। तो अब हम देखा जाए तो मतलब इतनी एवोल्यूशन आ चुकी है हमारी ट्रीटमेंट के अंदर कि अब हर तरह के तरीके हैं कि बिना शायद पेन के, बिना किसी मतलब ज्यादा तकलीफ के हम आसानी से उस पथरी को निकाल सकते हैं। 3 स्टेप हैं, या तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं, या उनको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, या फिर मेजर सर्जरी है, तो हम हर तरह से उसको निकाल सकते हैं। और यही सर, बिकॉज टाइम पता ही नहीं चला आपसे बातचीत करते करते कैसे निकल गया, तो हम यही चाहते हैं कि एक छोटा सा मैसेज प्रिवेंशन के ऊपर कि हो ही ना ये पथरी, तो किस तरह से आप हमारे व्यूवर को देना चाहेंगे? देखिए, एक बार स्टोन फॉर्मर, हमेशा स्टोन फॉर्मर, ठीक है, जो मैंने उसके रीजंस बता दिए। एक स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस की तरह वो आपके ऊपर लटका हुआ है, तो वंस ए स्टोन फॉर्मर ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर। और आपको इतना पानी पीना है, चाहे कोई भी सीजन हो, कि आपका यूरिन का कलर येलो ना हो, डार्क ना हो, कंसंट्रेटेड ना हो। और आपको ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि डाइट, अगर आपकी पथरी का एनालिसिस हो गया है तो उसके हिसाब से आपको डाइट मॉडिफाई करनी पड़ेगी पथरी के कंपोजिशन के हिसाब से। और अल्कोहल बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बियर भी। एक बोलते हैं नोशी का बिल्कुल मना। हाँ जी, वो बोलते हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो जो बोलते हैं कि बियर पीने से पथरी निकलती है, वो गलत है, उससे और बढ़ती है। आपको जौ का पानी पीने से जरूर डॉक्टर साहब ने पथरी क्लियर कर निकलती दिया है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। डॉक्टर महाजन, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किस तरीके से हम किडनी को अपनी हेल्दी रख सकते हैं, आप हमें बताएं। देखिए, एक चीज़, अभी जैसे हम स्टोन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये शुरू में ही बताया था कि स्टोन का बनना और बार बार स्टोन का बनना एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है किडनी खराब होने का। एक्सक्यूज मी जी। वो ये सोच के कि स्टोन तो एक बार था, अब दोबारा दर्द नहीं कर रहा, तो नहीं है, इस गलतफहमी में ना रहिए। स्टोन ज़्यादातर बने रहते हैं और कोई सिम्टम नहीं करते, इसलिए अपनी अल्ट्रासाउंड और अपनी जांच करा के रखें। ये साइलेंट स्टोन ही कई बार किडनी को ख़राब कर सकते हैं। कई मरीज ऐसे आते हैं जिनकी किडनी एडवांस स्टेज में इसलिए ख़राब हो गई स्टोन की वजह से, और उनको पता भी नहीं चला। बिल्कुल। तो अगर आपको स्टोन की बीमारी है, इसे हल्के में ना लें। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर मॉनिटरिंग। खाली इंतजार करना कि मुझे दर्द नहीं है तो पथरी नहीं है, अपने आप में कोई संकेत नहीं है, इसकी जांच कराते रहना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे हम ये बात कर रहे हैं खाने पीने की, डाइट की बहुत मेजर फैक्टर है, तो एक जल्दी से आप हमें ये भी बता दीजिए कि ऐसे कौन से फूड हैं कि जिनको पथरी डिटेक्ट हो जाती है तो उन्हें वो अवॉइड करने चाहिए, ऐसे कौन कौन से खाने की चीज़ें हैं, और साथ में आपका एक छोटा सा मैसेज। देखिए, जैसे बाकी मेरे कोलीग्स ने बताया कि पथरी बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें कारण पे जाना चाहिए कि शरीर में अगर हमारे पथरी बनती है तो उसका कारण क्या है जी, और उस कारण से जो जो फूड इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, 80% लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही होते हैं, और 10 या 20% में दूसरी तरह के होते हैं।
तो हमें ये देखना चाहिए कि एक तो जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो कलर ऑफ द यूरिन है दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द किडनी। वो किडनी का एक इंडिकेटर है। आपको खुद ही कलर देख के डिसाइड करना है कि वो कलर किस तरफ जा रहा है। अगर वो रेड कलर है तो इट मींस कि किडनी का सिग्नल अच्छा नहीं है। अगर वो पेल व्हाइट है दैट मींस के दैट इज ए सीम्स टू बी ए नॉर्मल कलर। अगर वो हनी की तरफ जा रहा है इट मींस वो किडनी और लिवर दोनों को इन्वॉल्व कर। तो येलो कलर है अगर, तो डार्क येलो नहीं होना चाहिए, पेल येलो। लाइट येलो जो है वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल हेल्दी यूरिन माना जाता है। तो इसको डाइल्यूशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो पानी है उसकी कोई कीमत नहीं है, पर शरीर के लिए पानी अनमोल है। अगर हम पानी की मात्रा शरीर में बढ़ा देंगे तो हमारा 80% टारगेट किडनी स्टोन का कम हो जाएगा। हम उसको कम कर सकते हैं, पर पानी की मात्रा कैसे बढ़ानी है कि लोग सोचते हैं कि प्यास लगेगी मैं पानी पीऊंगा। किडनी वाले को बिना प्यास लगे अगर वो पानी पी रहा है, जिसको किडनी स्टोन है, तो आई थिंक सो के स्टोन बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक बार जो भी हमारे माहिरीन ने हमें हिदायतें दी हैं, एक बार फिर से उसका सम अप कर लेते हैं। डॉक्टर सूद ने हमें बताया पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, और यूरिन के कलर का येलो अगर होता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो शायद हो सकता है कि वो एक संकेत हो कि आपकी किडनी में कोई दिक्कत है। डाइट अपनी अच्छी लीजिए, मॉडिफिकेशन रखिए अपनी डाइट में, और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। कोई किसी तरह की कोई भी कहे आपको कि इसके पीने से किडनी या उसके, ऐसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। सो नो अल्कोहल। डॉक्टर महाजन ने हमें बताया है कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट, अगर आपको किडनी की शिकायत है या कभी किडनी बनी है आपके जिसमें, तो ये अल्ट्रासाउंड और अपना ये जो टेस्ट है ये करवाते रहिए, बिकॉज एक बार किडनी बन गई तो वो सारी ज़िंदगी किडनी बनेगी। तो टेस्ट अपने करवाते रहिए। साइलेंट स्टोन जो होते हैं, माफ़ कीजिएगा कि अगर एक बार किडनी जो है अगर बननी शुरू हो जाती है तो एक बार जो स्टोन बनना शुरू हो जाता है हमारे जिस्म में, बार बार स्टोन जो है वो बनने लग जाता है। माफ़ी चाहूँगी। और जो भी ये साइलेंट जो स्टोन्स हैं वो हमारी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो अपना टेस्ट आप करवाते रहिए। और डॉक्टर वीरेंद्र ने हमें बोला है कि अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान रखिए। यूरिन के कलर का जो है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है हमारी किडनी की हेल्थ के लिए। तो अगर रेड कलर है तो ये सबसे बड़ा बैड सिग्नल है आपकी किडनी के लिए, और अगर वाइट है तो ये नॉर्मल है, और हनी कलर है तो आपने बताया कि लीवर और किडनी में। और फिर एक बार वही पानी खूब सारा पीजिए और अपनी किडनी का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। और आपका सभी का बहुत मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर किडनी स्टोन है और दर्द होनी बंद होगी तो इसका मतलब ये नहीं आप ठीक हो गए। हो सकता है वो साइलेंट स्टोन बढ़ता जा रहा है और आपकी किडनी। अलर्टनेस बेहद जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.ddurdu@gmail.com। जी, इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल है डीडी उर्दू। और अब अपनी मेजबान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। हमारे गुर्दे जिस्म से जहरीले मादे खारिज करते हैं। गुर्दे की पथरी एक आम मर्ज है। इसकी अलामात में कमर, पेट और आसपास के हिस्से में दर्द होना है। गुर्दे की पथरी का वक्त पर इलाज न करने से गुर्दे खराब हो सकते हैं। गुर्दे की पथरी अगर पेशाब की नाली में फंस जाए तो बहुत तकलीफ का बायस बनती है। छोटी पथरी ज्यादा पानी पीने से निकल सकती है। गुर्दे की बड़ी पथरी भी सर्जरी के जरिए आसानी से निकल सकती है। मुनासिब मिकदार में पानी पीना, सेहतमंद ग़िज़ा खाना और वर्जिश करना हमें गुर्दे की पथरी से बचा सकता है।